आप देख रहे हैं योर मनी। आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए पंकज मुखपाल हमारे साथ बने हुए थे। लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस। अजय हैं हमारे साथ सवाल पूछने के लिए पटना से। अजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। मैम मैं अपना नमस्ते। पोर्टफोलियो आपसे शेयर किया हुआ हूँ। 2.28 लाख का मेरा एसआईपी चल रहा है मैम। और पिछले 10 सालों से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मेरा गोल है 25 करोड़ इन कमिंग 10 to 12 ईयर्स। ओके, और आपने कब क्रिएट किया ये पोर्टफोलियो? 10 साल हो गए मैम। ओके, तो कितना एक्यूमुलेशन ऑलरेडी हो चुका है अभी? अभी 4.5 हो चुका है मैम। 4.5 करोड़ का पोर्टफोलियो है आपका। और आपका लक्ष्य क्या बताया सर आपने? 25 करोड़ मैम। ओके, 25 करोड़ का लक्ष्य है। 4.5 करोड़ पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 12 साल का ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। सालाना 15% भी स्टेप अप कर रहे हैं। और फिलहाल जो एसआईपी चल रही है वो 2,23,000 की है। मैं पोर्टफोलियो बता देती हूँ अजय का, जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 52,000 रुपये महीना, 48,000 रुपये महीना निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में। बंधन कोर इक्विटी 30,000 रुपये महीना, 31,000 रुपये महीना है कोटक इमर्जिंग इक्विटी। 24,000 एसबीआई कॉन्ट्रा। महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप 21,000 रुपये महीना, 10,000 क्वांट स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप में 5,000। बताइए सजेशंस। देखिए अजय जी, बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि ऑलरेडी 4.5 करोड़ इकट्ठा कर चुके हैं, प्लस जो एसआईपी आप कर रहे हैं। 12 साल में अगर मैं 12% के सीएजीआर पर कैलकुलेट करूं तो 31 करोड़ रुपया आप इकट्ठा कर पाएंगे। आपका टारगेट है 25 करोड़ का, तो आप अपने टारगेट से भी ज्यादा की उम्मीद रख सकते हैं। तो आपने क्योंकि शुरुआत से 10 साल पहले कर ली थी, अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट किया, इसका फायदा आपको मिला है, तो टारगेट आपका अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। और स्कीम्स जो आपके पास है, अच्छी स्कीम है, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, लेकिन थोड़ा अग्रेसिव है। देखिए स्मॉल कैप जो है आपके पास, मिड कैप है, उसके अलावा आपके पास में कॉन्ट्रा फंड देखेंगे एसबीआई का, तो उसके अंदर भी आप देखेंगे स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप सभी तरह का एलोकेशन है। तो आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप, मिड कैप में भी एलोकेशन है अलोंग विद लार्ज कैप। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। और साथ ही स्टाइल की भी बात करें, ग्रोथ और वैल्यू दोनों ही स्टाइल आपके पोर्टफोलियो में है, तो अच्छा पोर्टफोलियो है। एसआईपी अमाउंट बढ़ाना चाहें तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। आपने ये भी कहा है कि 15% से हर साल आप बढ़ाते रहेंगे, और मेरी जो कैलकुलेशन है वो भी तभी निकल कर आ रही है जब हम लेके चल रहे हैं कि आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो 4.5 करोड़ का, 2,23,000 की एसआईपी और 15% से आप स्टेप अप करेंगे, आपने बताया है, तब ये 31 करोड़ बन पा रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर इसे फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल अचीव कर लेंगे। ऑल द बेस्ट टू यू। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह अजय आपके पोर्टफोलियो को लेकर। आपके फंड सही हैं, क्वालिटी भी सही है, इन्वेस्टेड रहिए और आपका लक्ष्य हासिल हो जाएगा। अगर आप 15% स्टेप अप कर रहे हैं तो 25 नहीं 31 करोड़ आप जमा कर लेंगे अपने पोर्टफोलियो में। रंजीत कुमार सिंह अगले व्यूअर हैं हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। रंजीत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। मैंने पोर्टफोलियो भेजा है अपना और मैसेज का, तो इसमें थोड़ा रिव्यू करवाना था कि कोई फंड निकालना तो नहीं है, और ये अगर डालना है, मैं लमसम और मैं 5 लाख का करना चाहता हूं, तो किस फंड में करूं? और मेरा जो स्कोर है 10 ईयर में 2 CR का। 2 करोड़ का। ये 2 करोड़ का टारगेट दोनों कंबाइंड पोर्टफोलियो का है, आपका और आपकी वाइफ का? नहीं, कमाइंड है मैम, कमाइंड है। ओके, तो 3 पार्ट है इनके क्वेश्चन के। पहला तो इनका पोर्टफोलियो, इनकी वाइफ का पोर्टफोलियो, दोनों देखें आप पंकज जी, और प्लस दोनों पोर्टफोलियो मिलाकर क्या 2 करोड़ का लक्ष्य हासिल हो जाएगा 10 साल में। 14 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है। मंथली एसआईपी इनकी 35,000 की है, वाइफ की 15,000 की है। पहले इनका पोर्टफोलियो दिखा देते हैं, जिसमें क्वांट स्मॉल कैप 5,000 निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कोटक मल्टी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस मिड कैप 100 इंडेक्स, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज। यानी कंबाइंड एसआईपी इनकी लगभग 60,000 की जा रही हैं, 50,000 की, माफ़ कीजिए। इनकी जो टोटल पोर्टफोलियो जो एसआईपी जा रही है मंथली, 14 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू, 2 करोड़ का लक्ष्य है। तो बताइए क्या सजेशंस इनके गोल पर और फंड चॉइसेस पर। दूसरा, जैसे इन्होंने कहा 5 लाख लमसम भी इनको डिप्लॉय करने हैं, तो क्या सजेशन रहेगा? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें सिर्फ जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी, दोनों मिलाकर 48,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़, 35,000 आपके उसमें है, 15,000 रुपए आप कह रहे हैं कि आपकी वाइफ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है हर महीने, तो 50,000 के हिसाब से तो भी ये आपका गोल अचीव होना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि आप 10% से स्टेप अप करें, यानी कि अपनी जो एसआईपी 35,000 उसको भी, और आपकी वाइफ के अकाउंट में जो 15,000 की एसआईपी चल रही है,
उसे भी आप 10% से स्टेप अप करेंगे, तो दोनों का मिलाकर आप 2 करोड़ 6 लाख के आसपास इकट्ठा कर पाएँगे। मैंने कंबाइंड कैलकुलेशन कर दी है, तो 2 करोड़ का टारगेट आपका पूरा हो सकता है 10 साल में। तो 10% से स्टेप अप आपको करना होगा, ये ज़रूरी है। बात करते हैं स्कीम्स की। पहले जो आपका अभी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, अच्छा पोर्टफोलियो है, इसमें कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। जो आपके आपके पोर्टफोलियो में स्कीम्स हैं, वो भी ठीक हैं, और आपके मिसेज के, आपके वाइफ के अकाउंट में जो स्कीम्स हैं, वो भी अच्छी हैं। इन स्कीम के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है, क्योंकि स्मॉल कैप में आप देखेंगे, अगर मैं सिर्फ आपके पोर्टफोलियो की बात करूँ, तो करीब 30% एलोकेशन आपका स्मॉल कैप में है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड भी हैं और मल्टी कैप के ज़रिए भी आपके स्मॉल कैप में एलोकेशन हो रहा है। तो आप सीधी-सी बात है कि आप बात तो 10-12 साल की कर रहे हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जब स्मॉल कैप ज़्यादा होगा आपके पोर्टफोलियो में, तो उतार-चढ़ाव के माहौल में आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। जब मार्केट में गिरावट होती है, तो स्मॉल कैप में लार्ज कैप के मुकाबले ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। यदि आप तैयार हैं, ये उतार-चढ़ाव के साथ रहने के लिए, तो आपको कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। यदि थोड़ा-सा कम करना है आपको अपने पोर्टफोलियो का अग्रेशन, तो उस केस में स्मॉल कैप में एक्सपोज़र कम किया जा सकता है। तो दोनों ही बातें मैंने बता दी आपको। बाकी बाकी स्कीम अच्छी है, पोर्टफोलियो अच्छा है। अब बात करते हैं 5 लाख रुपए जो अभी इन्वेस्ट करने हैं। देखिए, क्योंकि ऑलरेडी पोर्टफोलियो अग्रेसिव है, तो इसमें यदि बैलेंस बनाना है, तो आपके पास एक स्कीम है, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। उसमें ऑलरेडी आप 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं, उसमें आप थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास है निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, जो कि एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड है। उसमें भी थोड़ा लमसम में एलोकेशन किया जा सकता है। पर क्योंकि वो जो निफ्टी 100 इंडेक्स फंड है, वो एक लार्ज कैप फंड है और इक्विटी फंड है प्योर, तो उसमें मैं कहूँगा कि एक साथ ना करके थोड़ा-सा आप स्टैगर्ड मैनर में करें, तो टोटल आपके पास पैसा होगा, उसे आप डिवाइड करके इन्वेस्ट करें, और उसके लिए एसटीपी का सहारा भी लिया जा सकता है। और तीसरी स्कीम होगी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें भी थोड़ा पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा अगर 5 लाख हैं, तो आप क्या कीजिए, उसमें से आप 3 लाख रुपए तो बैलेंस एडवांटेज फंड में टॉप अप कर दीजिए, और 1-1 लाख रुपए जो है, वो निफ्टी 100 इंडेक्स फंड और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें आप इन्वेस्ट कर दें। तो इस तरह से आप 5 लाख रुपए को 3 स्कीम में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए, तो ये रही सलाह रंजीत जी आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अब पूछ लेते हैं पंकज जी के टॉप 4 फंड्स। पंकज जी बताइए, क्या चॉइसेस रहेंगी आपकी तरफ से? जी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, ऐसा फंड जहां पर आपको इक्विटी, डेट और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट मिलता है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, वेल डाइवर्सिफाइड अक्रॉस द सेगमेंट्स। साथ ही बजाज फिनसर्व लार्ज एंड मिड कैप फंड और व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी कैप फंड। तो ये 4 स्कीम्स मेरी चॉइस की, अलग-अलग कैटेगरीज की। ओके, तो आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, बजाज फिनसर्व लार्ज एंड मिड कैप, वाइट ओक कैपिटल मल्टी कैप, ये फंड चॉइसेस पंकज जी की तरफ से। कंप्लीट पोर्टफोलियो क्रिएशन आप इन चॉइसेस के साथ कर सकते हैं। थैंक यू पंकज जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।